विद्यालयों में भी दाखिला लेने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था। अपना वक्तव्य रखे। 1970 तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र हमारी बड़ी बहन प्रदेश में हमारी अध्यक्षा आदरणीय जिससे उसे वित्त रक्षा विदेश सभी मामलों में अपने स्वयं के कानून बनाने का पूरा अधिकार था। इसी के साथ होता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जबकि भारत के अन्य राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसी के आज तक रहस्य बना हुआ है। करने की मंजूरी दी के चुनावों को सफल होना जम्मू कश्मीर जो में सरकारें रही थी, कभी भी किसी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। करना दूर की बात होती थी, वो सोचते तक नहीं थे कि महिलाओं के लिए भी कुछ किया जाए। आज हम अपने मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण जी रहे, भारतीय जनता पार्टी के कारण जी रहे। और अपना दायित्व निभाया है। आने वाले समय में भी हम लोगों को जो भी इलेक्शन होगी, उसमें इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। भारतीय जनता पार्टी। मैं अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सोचा है। पहले जब भी किसी के घर बेटी होती थी, उसको वो समझते थे। अब वो बेटियां जब भी घर लाती हैं, ढोल ढोलकों के साथ लाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। और हमारे जिस श्री सब नरेंद्र भाई मोदी जी को जाना है, जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सोचा। और मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करूंगी, हमारे आने वाले अभी विधानसभा इलेक्शन है, और विधानसभा इलेक्शन में हमारी मातृशक्ति, जैसे पहले हमारे संसद में बैठे डॉक्टर साहब, उनको बहुमत दरा के वहां से भेजा, वैसे ही अभी हमारे विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे ही हमारे एमएलए दिला के वहां संसद में भेजने हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का नाम रोशन करने वाली हमारी मान्य है। इसलिए हम गला से गला और कदम से कदम मिला के प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बधाई। इसी तरह से जितने भी हमारे ज़िले हैं, हर एक ज़िला की विधानसभा में इसी तरह से महिला मोर्चे के जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं, महिला मोर्चा सम्मेलन करके। सिर्फ महिला मोर्चा का ही नहीं, जितने भी हमारे मोर्चे हैं, हर एक मोर्चा का इसी तरह से सम्मेलन हो रहा है। तो आज हमारे ज़िला कठुआ के हीरानगर विधानसभा में आज का सम्मेलन था। तो मैं यहाँ की ज़िला अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बड़ा अच्छा सफल ये हमारा सम्मेलन रहा। तो अभी तक लगभग हमारे 25-30 सम्मेलन जो हैं वो हो चुके हैं। तो हर एक जगह हमें बहुत सी ऐसी महिलाएं देखने को मिल रही हैं जो कि खुद वहाँ पर आ रही हैं, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ महिलाओं के लिए किया और आने वाले समय में और क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहले मैंने इन बहनों को बधाई दी है कि भाई जो तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी, उसकी बधाई इन बहनों को। उसके बाद जो हमारे सांसद यहाँ से जीत कर आए हैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, उनकी इनको बधाई दी। और आने वाले समय में हो सकता है कुछ ही देर में हमारे इलेक्शंस हों, इन बहनों से यही निवेदन किया है कि आने वाले समय भी जैसे इन्होंने लोकसभा में अपना योगदान दिया है, आने वाले समय में भी हम ही सभी महिलाओं को इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ देना है। क्योंकि आज हम जो मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कारण। इससे पहले कांग्रेस, एनसी, पीडीपी कितनी सरकारें रही थी, कभी भी बहनों को आगे आने का मौका नहीं मिला और ना ही कभी उनको मान सम्मान मिलता था।
आज जहाँ पे जिस प्रदेश में या कहीं जिस ज़िला में भी मैं जाती हूँ वहाँ पर हमें पुरुष से ज़्यादा महिलाएं दिखती है, क्योंकि हर एक महिला, बहुत से हमारे बीच में ऐसी महिलाएं जो बीडीसी है, डीडीसी हैं, कारपोरेटर है, हमारी पंच सरपंच बहनें। तो बोलने का मतलब ये है कि जो मान सम्मान का जीवन अब इन बहनों को मिला है, पहले कभी नहीं मिला। और बहनों में भी बहुत उत्साह रहता है। वो खुद कहती है कि जब भी इलेक्शन हो हम भारी से भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी का सहयोग देंगे। और जो हमारे एक संकल्प है जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का, अपना मुख्यमंत्री बनाने का, तो ये तभी संभव है जब ये सब महिलाएं जो हैं जी जान से इस काम में उतरेंगी और खुद भी मतदान करेंगी, बाकियों को भी बोलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं कांग्रेस महिला मोर्चा जो है लगातार कह रही है कि बीजेपी महिला के लिए वो 33% आरक्षण लेके पास किया है, लेकिन लागू नहीं किया। कहीं ना कहीं डोर निकाले के साथ उसका आगे लाए थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं कर पाई है। जल्दी करें। कोई बात नहीं, जैसे पहले तो ये चीज़ थी ही नहीं। धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये चीज़ संभव हो पाई है। हो सकता है ये उन्नति से इस चीज़ का इम्प्लीमेंट हो, उन्नति से, लेकिन फिर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय भी प्रधानमंत्री जी जैसे हर एक फील्ड में हर एक महिला को, बच्ची को आगे ला रहे हैं, उनके काम के माध्यम से हर बेटी अपने देश, प्रदेश, समाज का नाम रोशन कर रही है। तो फिर भी प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ इस बार भी महिलाओं के लिए करेंगे, ऐसे पूर्ण विश्वास है। महिला आरक्षण की भी उन्होंने मांग की है कि जो हर वर्ग में दी है, SC ST OBC, उनमें भी जो है महिलाओं को आरक्षण जल्द दिया जाए। इस तरह की डिमांड जो महिला, अगर तो डिमांड जनरल होगी तो हमारे सीनियर बैठे हैं ऊपर केंद्र में, उनको ज़्यादा आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को, जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है। और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। उनको ज़्यादा चिंता है इनसे, क्योंकि हमारे साथ तो हर समुदाय की बहनें जुड़ी हैं। केवल कोई ऐसा नहीं है कि इस समाज के हैं, इस समाज की नहीं। और एक बात और है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी कोई स्कीम निकालते हैं, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो ऐसा नहीं होता कि इस समाज की बहनों के लिए है और इस समाज की बहनों के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी वो कुछ करते हैं तो सब समाज की बहनों के लिए करते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं रखते। तो आने वाले समय में भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। बिजली पानी के लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, महिला घर चलाती है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो क्या देखते हैं कि नहीं, इस तरह से भाजपा और आप उनके लिए, महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल, ये बिजली का जो हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो जगह जगह ऐसे वो हो रहा है। लेकिन ये इसके ऊपर हमारे जो केंद्र वाले भी चिंता कर रहे हैं, खासकर प्रदेश वाले भी चिंता कर रहे हैं। और हम तो जगह जगह ये चीज़ कहते हैं कि जो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही, या जिनमें कहीं ना कहीं हल्की हल्की कोई कटौती या कहीं कुछ ना कुछ कंप्लीट नहीं हुई, कोई छोटी छोटी चीज़ें, तो जब हमारी यहाँ पर अपनी सरकार होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है, थोड़ा ही समय है जब हमारी अपनी यहाँ सरकार होगी, ये छोटी मोटी जो समस्याएं जो बहनें जूझ रही है, ये तब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में पूर्ण विश्वास है। महंगाई भी मतलब सब कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। एक बार हमारी अपनी सरकार तो बनने दो। और वैसे महंगाई तो है नहीं, दिखता नहीं मुझे, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में, दूर दराज पहाड़ों क्षेत्रों में मेरा जाना होता है। जब भी महिलाओं के साथ बैठती हूँ तो मुझे तो कहीं महंगाई दिखती नहीं। कहीं अगर महंगाई है तो उसी हिसाब से इनकम भी तो है ना। पहले होता था सस्ती चीज़ें, तो इनकम भी तब क्या होती थी। लोगों को कहा कि उनकी बचत घट गई है, लेकिन महंगाई जो बढ़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो नहीं ऐसा सुनने के लिए मिला, खासकर महिलाओं से। बल्कि महिलाएं तो इतना खुश है कि प्रधानमंत्री जी के कारण ही हम लोगों को इतने स्कीमों के लाभ मिले हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो ये हल्की सी कहीं थोड़ी बहुत होगी भी तो बहनों को मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। वोट देंगी विधानसभा? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बहनें आज हमारी अगर केंद्र में भी सरकार बनी है ना, तो उसमें 50% बहनों की आबादी तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादा मतदान हो सिर्फ महिलाओं का हुआ है।
महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया था और जम्मू कश्मीर में भी भारी से भारी बहुमत के साथ बहनें खुद भी मतदान करेंगी और दूसरों से भी करवाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा भविष्य किस में उज्जवल है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण। जी, हमारा कार्यक्रम हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में महिला सम्मेलन हो रहे हैं, क्योंकि जी हमारी भारत वर्ष के जितने भी मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट जो भी ये महिला सम्मेलन सभी को मिले हैं, हर गांव में, हर जिले में, हर मंडल में, वहाँ हर जगह सम्मेलन हो रहे हैं महिला के, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं बहुत आगे जा रही है। क्योंकि पहले महिला इतनी जागरूक नहीं थी, जब से हमारे मोदी जी आए हैं विकसित भारत उन्होंने बनाना है, और हमारी महिलाएं मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी भी हमारी बहनें हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, हर घर में जाती है और हर काम को बड़े मतलब बड़ी मेहनत करके जितनी भी हमारी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं हर घर तक पहुंचाने का काम हमारी महिलाएं कर रही है। और इनका यही सपना है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे जैसे विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, दोबारा इन्होंने महिलाओं ने एक बार दोबारा बीड़ा उठाया है कि हमारे जितने भी एमएलए हैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके बीजेपी सरकार को दोबारा बनाना है और जम्मू कश्मीर का अपना मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत। क्या देखते हैं, एक तरफ चुनावी जो सम्मेलन किए जा रहे हैं वही लोग जो है बिजली और पानी से त्रस्त है, तो किस तरह से जो है बातचीत और तैयारी करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर इससे पहले की बात करें, हम 2014 से पहले की बात करें तो मैं देखता था कि हर चौक में बिजली के कारण, पानी के कारण हर चौक में मटके फोड़े जाते थे। अब आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं होती है, जहाँ कोई ट्रांसफार्मर सट जाए, जहाँ कोई तार गिर जाए, लेकिन जो आप कहेंगे बिजली के अनशेड्यूल बड़े बड़े कट्स वो आज नहीं लग रहे हैं। और आज पानी भी हर घर नल जो है योजना वो चल रही है, हर घर तक पानी पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, हर घर को मोदी जी के एक मंत्र है, उन्होंने कहा है कि दीनदयाल जी ने उस वक्त जो मंत्र दिया था अंत्योदय का, जब तक हर शख्स को, हर आदमी को, हर मोड़े पे, हर गांव में, हर पहाड़ पे जो भी शख्स बैठा है, जो भी हमारी महिला बहन बैठी है, जब तक सभी सरकारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच जाए, मोदी जी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं से अपील की है कि आप भी चैन से नहीं बैठे, आप उन तक पहुँचे। उसी कड़ी में देखेंगे हम यहाँ पहुँचे, आज मरीन के इस बॉर्डर के विलेज में पहुँचे हैं, आज महिलाओं से बात कर रहे हैं। हमारी अध्यक्षा जम्मू से आई हैं, इनकी पूरी टीम आई है, और आज आने वाले समय में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये भी आप देखेंगे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और मोदी जी की लीडरशिप में देश जो है विश्वगुरु बनने की अग्रसर है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ऐसा जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था वो आने वाले समय में पूरा हो